ये समझ लीजिए एक बात कि ये शनि अस्त होते कब हैं। बहुत सारे लोगों के मन में विडंबना ये है कि ग्रह अस्त क्या हो गया भाई साहब। अस्त का मतलब है स्विच ऑफ। इसको ऐसा समझ लीजिए कि उसका प्रभाव शून्य हो गया। दिन में जब सूर्य निकलता है तो क्या उसका प्रभाव आपको दिखाई देता है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है? बाकी ग्रह दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। रात को जैसे पूरा आकाश मंडल जो है वो तारों से टिमटिमा के जगमगा रहा होता है, और अब जो है वो दिन में यदि देखें तो वो तारे गायब हो जाते हैं। अरे तारे कहीं गायब नहीं होते, दिखने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके प्रकाश के अंतर्गत जो भी और चीजें सब दिखनी बंद हो जाती हैं। आप समझें इस प्रकार से कि एक छोटा बल्ब जल रहा हो, छोटे छोटे कई सारे बल्ब जलाएं, और एक करीब करीब एक बड़ा सोलर बल्ब जिसको बोला जाता है जो 5000 से 10,000 वाट का हो, जब वो प्रकाशित हो जाए तो छोटे छोटे बल्बों का प्रकाश तो कहीं दिखाई भी देना बंद हो जाएगा, ना तो उसकी तरफ कोई देख सकता। यदि आप देखने का प्रयास भी करोगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी, तो आसपास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो उसके कारण से क्या हुआ कि बाकी छोटी छोटी जिनका औचित्य था, एक छोटा सा दिया भी होता है ना, उसका भी औचित्य होता है, लेकिन जब बहुत बड़ा प्रकाश हो जाता है तो वो अपने आप शून्य, उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। तो यही समझ लीजिए कि शनि महाराज जो है वो सूर्य के पास आ गए। सूर्य जो शनि महाराज अभी बदले थे वो कुंभ राशि में आए थे, और 14 तारीख को सूर्य बदले थे जो मकर राशि में प्रवेश किया। अब उनकी गति बढ़ी, क्योंकि एक महीने में तो सूर्य पूरी राशि प्रवेश 30 अंश पूरे चल जाते हैं, तो उनको करीब करीब जो 12-13 अंश के हो गए हैं वो सूर्य के बहुत सन्निकट जो शनि के बहुत सन्निकट आ गए। तो शनि ऐसे में जो विशेष तौर पर केवल जो शनि है वो आधी डिग्री के आसपास ही चल पाए थे, तो उन्होंने जाकर सूर्य ने उनको कर दिया अस्त, विशेष तौर पर दिखना, प्रभाव शून्य कर दिया। तो अब ऐसे में 35 दिन तक, जब तक अपने सूर्य आगे अपनी गति से चलते हुए जो एक अंश रोज आगे बढ़ते हैं, सूर्य उल्टे गति नहीं चलते, सूर्य कभी वक्री नहीं होते, वो अपनी एक गति से चलते रहते हैं, भागते चले जाते हैं, और उनका रथ कभी पीछे की तरफ नहीं आता है, वो सीधे चलते हैं। ना तो कभी अस्त, विशेष तौर पर अस्त होते हैं, और ना ही कभी वो वक्र गति से चलते हैं, तो वो तो सीधे चलते चले जा रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये समय हम बताएंगे कि आपके लिए ये प्रभाव, शनि के प्रभाव को, अशुभ प्रभाव को शून्य करने का समय आ गया है। आपने जो सूतक पातक देखे, एक टेलर के तौर पे देखा, ये जो 15 दिन का समय था उसमें आपको पता चला होगा कि शनि आपके साथ किस किस तरह का भाव कर सकते हैं। ये आपके पास एक अच्छी विंडो है जिसमें आप इस प्रभाव को दूर करने के लिए अनेक उपाय कर सकते हैं। उपाय कर लीजिए, समझिए ये शनि ने आपको क्या क्या करने वाले हैं। शनि आपको कई प्रकार से कष्ट, क्योंकि एक कल्याणी ढैया रहेगी आपकी। जब आपकी राशि के समक्ष जहां आपकी चंद्रमा होता है वो आपकी राशि मानी जाती है, और उससे समक्ष बिल्कुल सामने जब शनि का गोचर आ जाता है तो वो कल्याणी, कई लोग 7.5 मान लेते हैं क्योंकि 7.5 साल का प्रभाव जैसे 7.5 होती है। कई लोग कहते हैं कल्याणी ढैया भी, वो है प्रभाव अशुभ ही, ये ढैया नहीं है, ये कल्याणी ढैया इसके तौर पे मान लिया जाता है। तो ये आप मान लीजिए, ये आपका प्रभाव उसको कष्ट देने का जो योग बनाने वाला है शनि, उससे आपको बचने का बहुत बढ़िया एक विंडो प्राप्त हो गई है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय हम चाहेंगे, कुछ खास उपाय कर कर आप बड़े अद्भुत प्रकार से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार समझ लीजिए। देखिए, शनि और सूर्य का एक विशेष संबंध है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। सूर्य छाया मातंड जो विशेष तौर पे छाया और सूर्य के पुत्र माने जाते हैं शनिदेव। तो आप समझ लीजिए कि यदि आप शनि का दुष्प्रभावों को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य करें, अपने पिता का सम्मान करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें, गुरु का सम्मान करने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। सूर्य को नित्य प्रति जल दें, थोड़े से तिल डालकर, थोड़े जल में गुड़ डालें और तिल डालें, और भगवान सूर्य आदित्य का ध्यान करते हुए ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनको नित्य प्रति सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लें, और जैसे सूर्य उदय हो रहे हैं उनको प्रभात काल में उस समय अवश्य जल देने की आदत डाल लीजिए। ये बड़ा सुंदर उपाय है। अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनका चरण छूकर आशीर्वाद देने का प्रयास करें, और समझ लीजिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। यदि आप इसको, कई लोग मानते हैं, समझते नहीं है, नहीं ये कोई उपाय थोड़ी है, अरे शास्त्रोक्त उपाय है। और गणेश जी की कथा इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। गणेश जी को जब समस्त तीर्थों का फल प्राप्त करने के लिए कहा कि समस्त तीर्थ, तो जो शादी किसकी पहले होगी, कार्तिकेय और गणेश जी की कथा आपने सुनी होगी, तो सबसे पहले वो कहा ना, गणेश जी, कार्तिकेय जी तो मोर पंख लेके उड़ गए, और जो गणेश जी थे वो चूहे वाहन पर बैठकर वहीं शिव पार्वती को बैठाया, उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली, और कहा कि महाराज मैंने पूरे संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण कर लिया, और आपने, आपके आगे के अनुसार मेरी शादी पहले होनी चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा, ये क्या, किस बात की बात कर रहे हैं आप गणेश जी,
आपने तो हमारा प्रदक्षिणा करी है। तब गणेश जी ने कहा, उस सूत्र को समझाया कि प्रभु समस्त शास्त्रों को रचयिता तो आप ही है। आपने ये बात लिखी है कि माता पिता की जो सेवा करते हैं उनको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। तो मैंने तो 7 प्रदक्षिणा आपकी कर ली, तो मेरा तो पुण्य उससे ज्यादा हो गया। 1 प्रदक्षिणा नहीं, 7 प्रदक्षिणा कर ली मैंने आप सबकी। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। तो शनि को यदि ठीक करना चाहते हो तो देवता आपके घर में बैठे हैं। जिनके माता पिता जीवित हैं तो उनकी नित्य प्रति पूजा, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। और यदि कोई दिवंगत हो गए हैं कि नहीं क्या, तो उनके लिए तर्पण कर दीजिए। तर्पण कर सकते हैं उनके लिए नित्य प्रति। थोड़ा जल में तिल डालिए और थोड़ा सा उनके लिए तर्पणताम तस्मै सुधा तस्मै सुधा, ये जिस प्रकार से तस्से जो अगर है तो ये मंत्र से आप उनका स्वाद कर लीजिए, तर्पण कर लीजिए। देखिएगा आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये शनि का हमने सूत्र रूप में आपको उपाय बता दिया। हींग लगे ना फिटकर रंग चोखा हो। अनेक उपाय लोग करने के लिए जीवन पर्यंत लगा देते हैं, पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हमने प्रयास किया अपने मति के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से इस सुंदर उपाय को आपके समक्ष बताने का प्रयास किया है। और बाकी माघ का महीना चल ही रहा है, तो हम सबके पिता कौन है? शिव ही हैं। तो आप उनका अभिषेक भी कर लीजिए। तिल के को दल में डालकर नित्य प्रति उनका अभिषेक भी कर लीजिए। तो देखिएगा इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता कोई। भगवान शिव का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। ये रुद्राष्टाध्यायी के शांति अध्याय में आया हुआ मंत्र है और इसके द्वारा भगवान शिव का भी अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए ये सुंदर उपाय है, ये हमने बताने का प्रयास किया आपके समक्ष। आप कोशिश करें इन सुंदर उपायों को कर इस शनि के जो प्रभाव आपको मिल रहा है, बाई चांस शनि बदलते ही आपके लिए वैसे कष्ट देने वाले हैं आने वाले 2.5 साल तक, तो आपको लिए उसके उपाय आपको करना परम आवश्यक है। ये एक 30-35 दिन की विंडो आपके पास है, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको या तो सोते हुए सामान निकाल लो या जाग जाओ, ये उपाय सब कर लो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये सुंदर उपाय आप अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। हमने हजारों लोगों पर इन सब, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं करें, शास्त्र की विधि के अनुसार से, कथा के साथ से हम इन उपायों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं आप समझेंगे भी। जो आपके कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन भी करके बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए इतने लोगों से एक साथ बात नहीं हो सकती। ये मैं चाहूँ भी अगर 24 घंटे भी बैठा रहूँ, हम चाहे कि आपकी सेवा में ही लगे रहें, तो 2-2 लाख 5-5 लाख कमेंट आते हैं, लोगों के 5-5 लाख व्यूज़ हैं और उसके बाद सब लोग बात करना चाहते हैं, तो इतना तो साधारण नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा हम समय भी नहीं दे पाएंगे। तो हमने प्रयास किया है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने व्हाट्सएप के नंबर्स की सामने व्यवस्था कर दी है। इन व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस को आप भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे हमारे आश्रम के द्वारा उन सबों को जवाब अवश्य देने का। पूरा जवाब नहीं, निदान तो अवश्य भेज सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डायग्नोज करना बड़ा आसान नहीं, मुश्किल होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि केवल उपनिदान आप तक भेजें। और कोई खास ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो चिंता ना करें। ये दिल्ली में हम विवेकानंद योगाश्रम है, आपके लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं, आपकी सेवा के लिए, आपके कष्टों को दूर करने के लिए। तो आप ऐसे में यहाँ पर आकर कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको अब इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ जानकारी मिली होंगी। और यदि आपके ग्रह गोचर के अनुसार से आपको पूर्वाभास हो जाए कौन सा समय आपके लिए कैसा है, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। तो आप नोटिफिकेशन का जो इसमें बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन भी ऑन हो जाएंगे समय समय पर कौन सा नया वीडियो हम लोड कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें आपके समक्ष जो उपस्थित कर रहे हैं वो सब बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।